गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम निराली शाह। आज हम एक्सरसाइज 2E करेंगे जो कि सोलली मल्टीप्लिकेशन के लिए है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पिछले सारे वीडियोस हम होल नंबर्स के कर रहे हैं चैप्टर 2 के, जहाँ पे मैंने बोला था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। ठीक है, तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज बड़ी है तो उसकी एक्सरसाइज 2 वीडियोज़ में शेयर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ बच्चों कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसमें से 72% जो है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और बहुत अच्छे से मैं और अच्छा वीडियो बना के मैं शेयर कर सकती हूँ। और अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, या तो फिर और कोई चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और या तो फिर और कोई हेल्प चाहिए, जैसे IMO भी मैं करवाती हूँ। तो अगर कोई IMO का प्रिपेयर कर रहा है और उसको IMO को भी सीरीज़ चाहिए तो आप मुझे वो बोल सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। मेरे सारे कमेंट्स के आंसर मैं खुद ही देती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब पता है ना कि कोई भी दो होल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर होल नंबर ही आएगा। सो इट इज़ ऑब्वियसली होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि 5 7s और 7 5s क्या होगा, वो इक्वल ही होगा। ठीक है, मतलब 75 ही होगा। सो इट इज़ ऑल्सो वॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। वैसे देखने जाओ ना तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ मैच होती है, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन इज़ अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो मतलब क्या? कोई भी होल नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे या तो फिर ज़ीरो को कोई भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा? ज़ीरो, राइट। उसके बाद आ रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि कोई भी होल नंबर हो उसको आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम होल नंबर मिलेगा, तो मतलब 1। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? इट इज़ अ 1। ठीक है, क्योंकि 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो 1 इंटू ए भी लिख सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ये ए इंटू बी इंटू सी करो या तो फिर ए इंटू बी इंटू सी करो, आंसर सेम ही आएगा। आप देख लीजिए ना, आप ये 1 इंटू 2 इंटू 3 कर लीजिए और ये 1 इंटू 2 इंटू 3 कर लीजिए, तो क्या आएगा? देखिए 2 इंटू 3 आएगा और ये 1 इंटू 6 आएगा, तो ऑब्वियसली 6 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से सब करना है। अब नेक्स्ट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम बहुत यूज़ करने वाले हैं और आप करोगे फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। सो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। उसी तरह से क्या है? ये सब्ट्रैक्शन है, तो क्या होगा यहाँ पे? a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c। ठीक है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो फिल इन द ब्लैंक्स। ये यहाँ पे क्या आएगा? 0। यहाँ पे ये a इंटू 1, सो a आएगा, मतलब कि 9 7। ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये ज़ीरो प्रॉपर्टी है। ये है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है आपका मतलब 72 और 93 तो आ गया, बचा क्या? 45। ठीक है, ये आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे? कितने ज़ीरोज़? देखिए 1 और 2 3 आ गए, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे और दूसरा 100 चाहिए। अब यहाँ पे ये 39 दिस, सो अगेन ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला। ये भी वही है। सो 47 इंटू क्या आएगा? 39 एंड 83।
यहाँ पे 85 इज इक्वल टू दिस माइनस 85 मल्टीप्लाइड बाय मतलब ये देखिए 95 है ना, तो यहाँ पे क्या किया है देखिए 85 इंटू 100 माइनस 5 कर लिया है। तो 85 इंटू 100 तो है, सो 85 इंटू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखिए 49 इंटू 75, 49 इंटू दिस, तो क्या होगा 75 माइनस 33, 916। और ये देखिए ये कॉमन है तो ये यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे 12 प्लस 18, सो 916 इंटू ये क्या हो जाएगा 30, राइट। उसके बाद स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच केस, ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो वाली यूज़ हुई है। ठीक है, सेकेंड है आपकी ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। नाउ 48 इंटू 27 इज़ अ होल नंबर, तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो है कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये तो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला है। ठीक है, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, each of the following products by suitable rearrangements। ओके, सो देखिए 25 इंटू 8 37 इंटू 4, तो मैं पहले ये दोनों को साथ में ले लूँगी। सो 25 इंटू 4 इंटू 8 37, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 8 37, सो इट्स 83700। सेकेंड है 50 इंटू 5937 इंटू 2, सो 50 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5937, सो ये होगा 100 इंटू 5937, सो ये होगा 593,700। फिर थर्ड है सूटेबल अरेंजमेंट्स करने हैं। ठीक है, 8 इंटू 5432, तो ये क्या होगा, ये होगा 200 इंटू 5432, सो ये हमको 100 इंटू 2 इंटू 5432, सो 5432 इंटू 2, ये क्या होगा 4 6 8 10, और ये इंटू 100, तो 1086400। ठीक है, फिर फोर्थ वन है 874 इंटू 625 इंटू 16। ये करिए पहले 874 इंटू 16, तो पीछे तो 4 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ये दोनों का करिए, पीछे 0 आएगा, सो 625 इंटू 16 करिए। मतलब कुछ भी करके आपको क्या करना है, इसको मतलब काफ़ी इजी बनाना है। ठीक है, ये देखिए ये क्या होगा 874 इंटू ये होगा 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 हुआ तो 874123 ये आंसर। फिफ्थ है 40 इंटू
2345 इंटू 25 इंटू 2, तो ये तो 100 हो गया, और ये क्या हो गया, 100 इंटू 40 इज़ 4000 इंटू 2345। सो ये पहले तो क्या होगा, 1000 इंटू 4 इंटू 2345। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना 2345 इंटू 4 करो तो क्या आ रहा है, 93,000 इंटू 9380। सो आंसर है 9380 एंड अगेन 3 zeros। ठीक है, अब तो सिक्स्थ वन है 20 इंटू 625 इंटू 8 इंटू 50। तो 20 इंटू 625, तो 2 इंटू 10 इंटू 625 इंटू ये क्या होगा 400। तो 8 इंटू 1000 इंटू 625, यहाँ पे मैंने 4 2 के साथ ले लिया और 2 ज़ीरोज़ को ये ज़ीरो के साथ ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 625 इंटू 8 करना है जो कि है 5000। अब 5000 इंटू अगेन 1000। ठीक है, तो क्या होगा, 5 और 000 एंड अगेन 000। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट है 273 इंटू 29 प्लस 273 इंटू 71। तो ये क्या है, 273 है। सो 273 इंटू ब्रैकेट 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 प्लस 71। सो 273 इंटू 1000, so 273 and 3 zeros। ओके, अब नेक्स्ट है 8765 इंटू 999 इंटू 8765। सो प्लस है, तो 8765 इंटू 999 प्लस 8765 इंटू में 1 कर सकती हूँ, फिर ये 8765 मल्टीप्लाइड बाय 999 प्लस 1। सो 8765 इंटू 10,000 विच इज़ इक्वल टू 8765 इंटू 4 zeros। ठीक है, थर्ड है 2398 इंटू 761 माइनस 2398 इंटू 661। सो 2398 मल्टीप्लाइड बाय 761 माइनस 661। सो 2398 इंटू माइनस है तो ये ज़ीरो और ये 1। सो 2398 00। ठीक है, सो फोर्थ है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 माइनस 2 3 4 5। So 1 2 3 4 5 multiplied by 0 0 0 0 and 1। तो 1 2 3 4 5 4 टाइम्स 0। ठीक है, मतलब आंसर देख के है ना, मतलब घबरा नहीं जाना, इतना बड़ा आंसर थोड़ी ना आएगा, अरे आ सकता है ना, इसमें क्या। ठीक है, सो 389 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 389 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 389 मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है, तो पहले ये दो कर लो,
So 389 multiplied by 17 plus 23 multiplied by 389 multiplied by 60. So ये क्या होगा, 389 मल्टीप्लाइड बाय 40 हुआ इंटू 389 मल्टीप्लाइड बाय 60. सो ओके, सो ये क्या होगा, 40 प्लस 60. सो 389 इंटू 1000, नहीं 2 ज़ीरो से थाउजेंड्स नहीं आएंगे, 100. सो 38900 इज़ द आंसर. ठीक है, अब 6th है. सिक्स 8 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 683 मल्टीप्लाइड बाय 17 माइनस 683 मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 683. सो पहले ये दो कर लो. सो 683 इंटू ब्रैकेट 36 प्लस 17 ओके. सो देखिए ये 683 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या होगा 3 और ये 53 माइनस 683 यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा और 48 प्लस 5. सो 683 मल्टीप्लाइड बाय 53 माइनस 683 मल्टीप्लाइड बाय 53. सो 683 मल्टीप्लाइड बाय 53 माइनस 53, ये स्टेप दिखाना ज़रूरी है. ठीक है, सो हेंस द आंसर इज़ व्हाट 0. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वेडनेसडे को ले लेंगे. मीनवाइल अगर आपको और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिए. सो थैंक यू.